ये कहानी एक ऐसी मासूम लड़की के गिर्द घूमती है जिसने मोहब्बत को सच समझकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। वो जिस लड़के को अपनी दुनिया, अपना मुस्तकबिल और अपनी खुशी मान बैठी थी, वो दरअसल एक खेल खेल रहा था। उसके लिए मोहब्बत सिर्फ एक बहाना थी, एक हदफ तक पहुंचने का जरिया। और वो लड़की कब एक पूरे ग्रुप की साजिश का हिस्सा बन गई, उसे खुद भी अंदाजा नहीं हुआ। कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत और सादा सी लड़की से होती है जो खुद हमें अपनी जिंदगी का हाल सुनाती है। वो बताती है कि जिस दिन उसकी मुलाकात हार्डन से हुई, इसी दिन उसकी जिंदगी ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया। फिर कहानी हमें माजी में ले जाती है, जहां तीजा का स्कूल ख़त्म हो चुका होता है और अब वो कॉलेज के लिए दूसरे शहर जा रही होती है। ये सफ़र उसके लिए आज़ादी की पहली सीढ़ी था, लेकिन उसकी माँ हर बात पर फिक्रमंद रहती है। वो अपनी बेटी की हिफाजत के लिए हर चीज़ को कंट्रोल में रखना चाहती है, हर कदम पर नज़र रखती है। तीजा अगरचे माँ की फ़िक्र को समझती है, मगर हर बार नरमी और प्यार से उन्हें मना लेती है। तीजा की ज़िंदगी में पहले से ही एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम नोआ है। कॉलेज के पहले दिन उसकी माँ और नोआ दोनों उसे हॉस्टल छोड़ने आते हैं। हॉस्टल पहुंचते ही तीजा की मुलाकात उसकी रूममेट स्टेफ से होती है। स्टेफ के कपड़े, उसका बोलने का अंदाज और उसका बेबाक रवैया देखकर तीजा की माँ को फौरन नापसंदीदगी महसूस होती है। स्टेफ हंसते हुए कहती है कि हम दोनों साथ में बहुत मज़े करेंगे और चाहे तो वो उसे बगैर आईडी के क्लब भी ले जा सकती है। ये सुनकर तीजा की माँ फौरन उसे बाहर बुलाती है और सख्त लहजे में कहती है कि वो यहाँ नहीं रह सकती और रूम तब्दील करवाना होगा। मगर तीजा मन्नत समाजत करती है, वादा करती है कि वो कोई गलत काम नहीं करेगी। आखिरकार माँ मान जाती है, मगर उसे सिर्फ पढ़ाई पर फोकस रखने की हिदायत देती है। तीजा वादा कर लेती है, जिससे माँ को थोड़ा सुकून मिलता है। नोआ भी अंदर ही अंदर परेशान होता है, क्योंकि अब तीजा उससे दूर रहने वाली थी। इनके जाने के बाद तीजा वापस रूम में आती है। स्टेफ उसे बाहर चलने का कहती है, मगर तीजा इनकार कर देती है और अपना बैग खोलती है जो किताबों से भरा होता है। स्टेफ हैरान होकर कहती है कि तुम तो पूरा बुकवर्म हो। तीजा मुस्कुराकर जवाब देती है कि उसे किताबों में सुकून मिलता है। अगले दिन कॉलेज में तीजा की मुलाकात मैक्स नाम के एक लड़के से होती है। वो इकोनॉमिक्स की क्लास ले रही होती है, हालांकि उसका दिल लिटरेचर में ज़्यादा लगता है, मगर वो जानती है कि इकोनॉमिक्स उसे मुस्तकबिल में जल्द नौकरी दिलवा सकती है। इसी रात नहाकर वापस आते हुए तीजा अपने रूम में एक अनजान लड़के को देखकर घबरा जाती है। तब स्टेफ आकर बताती है कि ये उसका दोस्त है और इसका नाम हार्डन है। हार्डन और स्टेफ एक पार्टी में जाने वाले होते हैं और तीजा को भी साथ चलने की दावत देते हैं। हार्डन मज़ाहिया अंदाज में उसे छेड़ता है, मगर तीजा मना कर देती है। दिन गुजरते जाते हैं। तीजा पढ़ाई में डूबी रहती है, जबकि बाकी लोग पार्टियों में मसरूफ़ रहते हैं। एक दिन स्टेफ फिर उसे पार्टी में चलने पर मजबूर कर देती है और इस बार तीजा इनकार नहीं कर पाती। पार्टी में स्टेफ तीजा को अपने दोस्तों से मिलवाती है, जिनमें हार्डन भी शामिल होता है। सब लोग ड्रिंक्स ले रहे होते हैं। तीजा पहले मना करती है, मगर इसरार पर एक घूंट ले लेती है। फिर ट्रूथ एंड डेयर का खेल शुरू होता है। तीजा के टर्न पर वो ट्रूथ चुनती है। एक लड़की मजाक में ऐसा सवाल कर देती है जिससे तीजा बुरी तरह शर्मिंदा हो जाती है। सबको अंदाजा हो जाता है कि तीजा बिल्कुल मासूम और इनोसेंट लड़की है। फिर उसे डेयर दिया जाता है कि वो हार्डन को किस करे। हार्डन करीब आता है, मगर तीजा साफ इनकार कर देती है और कहती है कि वो इस बेवकूफ़ खेल का हिस्सा नहीं बनेगी। ये कहकर वो पार्टी छोड़ देती है। बाहर आकर वो नोआ को फ़ोन करती है और फिर तन्हाई के लिए ऊपर एक कमरे में चली जाती है। वो कमरा किताबों से भरा होता है। किताबें देखकर तीजा को लगता है कि यहाँ रहने वाला शख्स उस जैसा ही है। इतने में हार्डन वहाँ आ जाता है। वो बताता है कि ये उसका कमरा है। बातों बातों में हार्डन उस किताब के बारे में बात करता है जो तीजा के हाथ में होती है। वो कहता है कि वो ड्रिंक नहीं करता। फिर वो धीरे से कहता है कि तुमने अभी अपनी डेयर पूरी नहीं की। तीजा की धड़कन तेज हो जाती है, मगर वो खुद को संभाल लेती है। अगले दिन क्लास में एक रोमानवी नावल पर बहस होती है। हार्डन साफ कहता है कि वो मोहब्बत पर यकीन नहीं रखता, जबकि तीजा मोहब्बत को जिंदगी की खूबसूरती मानती है। दोनों के ख्यालात टकरा जाते हैं। बाद में मैक्स तीजा को बताता है कि हार्डन के वालिद और उसकी माँ एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और शादी करने वाले हैं। अगले दिन कैफे में हार्डन फिर तीजा से मिलता है और दोस्ती की पेशकश करता है। वो उसे अपनी पसंदीदा जगह दिखाने ले जाता है, शहर से दूर एक जंगल में, एक खूबसूरत झील के पास। झील की खामोशी, हरियाली और ठंडा पानी तीजा को एक नया एहसास देते हैं। दोनों के बीच कुर्बत बढ़ती है। वो एक दूसरे को किस करते हैं, मगर हार्डन खुद को रोक लेता है और कहता है कि हर चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाना चाहिए। बाद में रेस्टोरेंट में बैठकर दोनों घंटों बातें करते हैं, मगर जब तीजा नोआ का जिक्र करती है और सच बताने की बात करती है, हार्डन अचानक सर्द हो जाता है। वो कहता है कि वो किसी को डेट नहीं करता और मोहब्बत पर यकीन नहीं रखता। ये सुनकर तीजा टूट जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नोआ अचानक उससे मिलने आता है। तीजा खुश तो होती है, मगर दिल के अंदर उलझन और कशमकश बढ़ चुकी होती है। इसी शाम एक बोनफायर पार्टी में नशे में एक लड़का तीजा से बदतमीजी करता है। हार्डन गुस्से में आकर उसे बुरी तरह मार देता है। पार्टी का माहौल खराब हो जाता है। रात को मैक्स का मैसेज आता है, जो तीजा को बताता है कि हार्डन और उसके वालिद के बीच शदीद झगड़ा हुआ है और इसमें तीजा का नाम भी शामिल था। और यहीं से कहानी खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। दोनों के दरमियान जो कुछ पहले हो चुका था,
इसी वजह से हार्डन अंदर ही अंदर मजीद टूट चुका था। वो हर वक्त परेशान और उलझा हुआ रहने लगा था। मैक्स के कहने पर तीज़ा उससे मिलने आती है, मगर हार्डन का मूड सख्त ख़राब होता है। वो गुस्से में तीज़ा को बताता है कि उसके वालिद एक बार फिर शादी करने वाले हैं, जबकि उसकी माँ लंदन में अकेली और बेहद तकलीफदेह ज़िंदगी गुजार रही है। वो मुसलसल शराब पी रहा होता है और जज्बात के तूफान में आकर गुस्से से ग्लास ज़मीन पर पटक देता है, जो टूट जाता है। तीज़ा खामोशी से टूटे हुए कांच के टुकड़े समेटने लगती है, मगर इसी दौरान उसके हाथ में कट लग जाता है। हार्डन फौरन घबरा कर उसे अंदर ले जाता है और उसके ज़ख्म पर पट्टी बांधते हुए अपने सख्त रवैये पर माजरत करता है। वो बताता है कि उसे डेटिंग और मोहब्बत जैसे लफ्ज़ों पर अब यकीन नहीं रहा और इस सब के ज़िम्मेदार उसके वालिद हैं, जिन्होंने उसकी माँ को छोड़कर मैक्स की माँ के साथ ताल्लुक़ बना दिया था। लेकिन तीज़ा से मिलने के बाद वो खुद को अजीब कशमकश में महसूस करने लगा था, जैसे उसके जज्बात उसके काबू से बाहर हो रहे हों। तीसा उसके दिल में छुपे दर्द और दबी हुई मोहब्बत को महसूस कर लेती है। लम्हे खामोश होते हैं, नज़रें मिलती हैं और फिर दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वो लम्हा तीज़ा के लिए बिल्कुल नया और अनजान होता है। इसी रात वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे का सहारा बनकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब तीज़ा की आँख खुलती है तो वो अपने फ़ोन पर नोहा की बेशुमार मिस्ड कॉल्स देखती है। घबरा कर वो फ़ौरन उसके पास पहुँचती है। नोहा सवाल करता है कि वो रात अचानक कहाँ चली गई थी। तीज़ा बहाना बना देती है कि उसके एक दोस्त को मदद की ज़रूरत थी। इसी वक्त हार्डन वहाँ जाता है और नोहा सब कुछ समझ जाता है। तीज़ा उसे रोकने और हकीकत समझाने की कोशिश करती है, मगर नोहा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ये ब्रेकअप तीज़ा को अंदर से तोड़ देता है। वो खुद पर बेहद नाराज़ होती है और अगले 2-3 दिन किसी से बात तक नहीं करती। फिर वो हार्डन से मिलने जाती है। दोनों एक रूफटॉप पर बैठकर खुलकर बात करते हैं। तीज़ा बताती है कि नोहा उसकी ज़िंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा था, मगर अब हार्डन उससे कहीं बढ़कर बन चुका है। वो उसकी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसके बाद दोनों एक साथ वक्त गुजारने लगते हैं। अलग अलग जगह घूमना, साथ हंसना, एक दूसरे को समझना, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता तीज़ा के दिल से बाकी सब सुख मिटा रहा था। हार्डन की मोहब्बत और ख्याल रखने वाला रवैया उसे महफूज महसूस करवाने लगा था। एक दिन दोनों तीज़ा के कमरे में होते हैं। माहौल रोमान भी हो जाता है और वो एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, मगर अचानक तीज़ा की माँ वहाँ पहुँच जाती है। ये सब देखकर वो शदीद गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि उसने तीज़ा को यहाँ पढ़ाई के लिए भेजा था, ना कि ये सब करने के लिए। तीज़ा समझाने की कोशिश करती है, मगर उसकी माँ फ़ौरन हार्डन से ब्रेकअप करने का हुक्म देती है। जब तीज़ा इनकार करती है तो वो वार्निंग देती है कि ये लड़का उसे धोखा देगा और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हार्डन तीज़ा को एक नए घर में ले जाता है। वो बताता है कि ये उसके वालिद के एक दोस्त का घर है, जो ज़्यादातर बाहर रहते हैं और अब वो दोनों यहाँ रह सकते हैं। तीज़ा ये सुनकर हैरान हो जाती है। हार्डन कहता है कि चूंकि उसकी माँ नाराज़ हो चुकी है, इसीलिए वो तीज़ा को कोई सपोर्ट नहीं करेंगी, इसीलिए वो ये घर किराए पर ले रहा है। यहीं से उनकी कहानी एक नए मोड़ में दाखिल हो जाती है। हार्डन अब इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह संजीदा नजर आता है और तीज़ा भी उसके साथ खुद को खुश और महफूज महसूस करने लगती है। दोनों ही खुशगवार जोड़े की तरह ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। रोमानवी लम्हे शेयर करते हैं, घूमने जाते हैं और ज़िंदगी में जैसे बाहर आ गई हो। मगर तीज़ा को अंदाज़ा नहीं था कि एक बड़ा सदमा उसका इंतज़ार कर रहा है। कुछ दिन बाद हार्डन के वालिद की शादी का दिन आ जाता है। एक बड़ी पार्टी रखी जाती है और हार्डन ना चाहते हुए भी तीज़ा को साथ ले जाता है। पार्टी में तीज़ा की मुलाकात हार्डन के वालिद से होती है और दोनों के दरमियान अच्छी गुफ्तगू होती है। वो तीज़ा की पढ़ाई के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है कि वो इकोनॉमिक्स में मास्टर्स कर रही है। इस पर वो कहते हैं कि अगर वो माली तौर पर मुस्तहकम होना चाहती है तो उनके एक दोस्त की पब्लिशिंग कंपनी में काम कर सकती है। डिनर के दौरान हार्डन के वालिद टोस्ट देते हैं और अपनी कामयाबियों का जिक्र करते हैं, यहाँ तक कि हार्डन की तारीफ भी करते हैं। मगर ये सब सुनकर हार्डन का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो तीज़ा से कहता है कि उसके वालिद चाहे जितने भी कामयाब हो जाएं, उसकी नाराज़गी कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपनी माँ के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी कभी नहीं भूल सकता। हार्डन को पुरसुकून करने के लिए तीज़ा उसे डांस फ्लोर पर ले जाती है। इसी रात जब वो घर लौटते हैं तो दोनों पहली बार मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के करीब आते हैं। उनका रिश्ता एक नए दर्जे पर पहुंच जाता है। अगली सुबह तीज़ा कॉलेज जाती है, जहां उसकी मुलाकात हार्डन की दोस्त मोली से होती है। मोली उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है तो तीज़ा बताती है कि नोहा से ब्रेकअप के बाद अब वो हार्डन के साथ है। मोली कुछ कहना चाहती थी, मगर उसका रवैया अजीब लगता है, जिसे नज़रअंदाज करके तीज़ा वहाँ से चली जाती है। शाम को तीज़ा हार्डन के फ़ोन पर मोली के मैसेजेस देखती है, जिनमें वो उसे मिलने के लिए बुला रही होती है। तीज़ा को शक होने लगता है। जब वो हार्डन से पूछती है तो वो टाल मटोल करता है और जल्दी निकल जाता है। काफ़ी देर तक वापस न आने पर तीज़ा खुद उसे ढूंढने निकलती है। एक रेस्टोरेंट में उसे हार्डन के तमाम दोस्त मिल जाते हैं। सब उससे पूछते हैं कि वो अब हॉस्टल में क्यों नहीं रहती। तीज़ा बताती है कि वो हार्डन के साथ एक घर में रह रही है। मोली ये सुनकर जल जाती है, क्योंकि वो हमेशा से हार्डन को पसंद करती थी। वो तीज़ा से कहती है कि शायद उसे हार्डन के बारे में सब कुछ मालूम नहीं। इसी वक्त हार्डन वहाँ पहुँच जाता है। मोली सच सामने ले आती है और एक वीडियो दिखाकर बताती है कि एक ट्रूथ एंड डेयर गेम में हार्डन को शर्त दी गई थी कि वो तीज़ा को मोहब्बत के जाल में फंसाकर आखिर में उसे छोड़ दे। ये सच जानकर तीज़ा टूट जाती है। वो सबसे पूछती है कि क्या सबको ये बात मालूम थी, फिर भी सबने उसके जज्बात से खेलने दिया। वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। हार्डन समझाने की कोशिश करता है कि ये शर्त तीज़ा को जानने से पहले की थी और अब वो सच में उसे मोहब्बत करता है, मगर तीज़ा कुछ सुनने को तैयार नहीं होती। बाद में तीज़ा अपनी माँ को सब कुछ बताती है। पहली बार उसकी माँ को एहसास होता है कि उसने तीज़ा की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया। वो माफ़ी मांगती है। फिर तीज़ा नोहा से मिलती है।
जो बगैर किसी शिकायत के उसे माफ़ कर देता है और दोनों दोबारा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तीसा खुद को संभालने के लिए नौकरी करना चाहती है, इसलिए वो पब्लिशिंग कंपनी में अप्लाई करती है और मुंतखब हो जाती है। कॉलेज में आखिरी सेमेस्टर के दौरान उसे हार्डन का लिखा हुआ एक खत मिलता है। वो खत पढ़कर उसी झील के किनारे जाती है जहाँ हार्डन उसे पहली बार लेके आया था। हार्डन खत में लिखता है कि वो कभी मोहब्बत पर यकीन नहीं करता था, मगर तीसा ने उसकी सोच बदल दी। वो अपनी तमाम गलतियों पर माफ़ी मांगता है। तीसा झील के किनारे उसका इंतजार करती है और जब हार्डन आता है तो कुछ लम्हों की खामोशी के बाद वो उसे माफ़ कर देती है, मगर यही माफ़ी आगे चलकर उन दोनों के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली थी।